बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई आशिक सरमदानी। आप मेरा यूट्यूब चैनल रब नवाज सरमदानी यूट्यूब ऑफिशियल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वक्त हमारे मुल्क के हालात जो है ना, बिल्कुल अबतर हैं। हर हवाले से ग़िज़ाई अजनास की कमी होती जा रही है। अमन व अमान की क्या हो रही है, हालत अबतर होती जा रही है। जिस चीज़ को भी उठा कर देखे, जिस इदारे को उठा कर देखे, वो क्या है, तबाही के दहाने पर खड़ा है। मईशत तबाह, हर चीज़ तबाह होकर रह गई है। दोस्तों, आखिर ये हमारा मुल्क है, हम इसके वासी हैं। हम अगर इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। आखिर ये हमारा मुल्क कैसे ठीक होगा। इस मुल्क को कैसे रहनुमा की ज़रूरत है जो इसको आकर क्या करे, संभाला दे, इसको क्या करे, चला सके बेहतर तरीके से। दोस्तों, मैं आपको एक वाक़े के ज़रिए से, मिसाल के ज़रिए से समझाना चाहूँगा। एक बादशाह सलामत थे, उसकी वसी सल्तनत थी। उसके जो है ना थे वज़ीर मुशीर थे, वो बड़े प्यार मोहब्बत थी उनको। कोई पता नहीं चलता था वज़ीर कौन है, मुशीर कौन है, बादशाह कौन है। ना ही बादशाह सलामत का क्या था अपनी सल्तनत के ऊपर, ना अपने वज़ीरों के ऊपर, ना अपने मुशीरों के ऊपर क्या था, कंट्रोल था। और मुल्क की जो अमन और अमान की सूरत हाल थी वो भी अबतर थी। ना चोर का पता चलता था, ना साध का पता चलता था। हर चीज़ क्या थी, मैक्स थी। खैर दोस्तों, बादशाह सलामत का आखिरी वक्त था। उसने कहा उम्र काफ़ी हो गई है, क्यों ना मरने से पहले, मौत तो पता नहीं चलता कि कब मौत आ जाए, क्यों ना अल्लाह के घर का क्या किया जाए, ज़ियारत की जाए। ज़ियारत तो की जाए। परेशान था, ये सल्तनत किसको देकर जाऊं। मेरे होते हुए अमन व अमान की ये सूरत हाल है। जब मैं चला जाऊंगा बाद में तो ये क्या कर देंगे, मुल्क का तो सत्यानाश कर देंगे। परेशान था। इसी सोच विचार में क्या था, गुम था कि क्या करूं। अपने वज़ीरों से, मुशीरों से मशवरा लिया कि क्या करूं, मैंने अल्लाह के घर की ज़ियारत करनी है। साहब ने क्या की थी, उम्मीद लगाई हुई थी कि मुझे बनाएगा। वो कह रहा था मुझे, जैसे होता ना कि जो बिल्कुल करीबी होते हैं, सारे इसी सोच में दिन रात ख्वाब देख रहे थे कि हम बादशाह के बाद क्या बनेंगे, सल्तनत के वज़ीर बनेंगे या बादशाह बनेंगे। लेकिन बादशाह जानता था कि क्या है, इनका जो ना आपस के अंदर क्या है, ऐसा ताल्लुक़ है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, सही तरह से कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सल्तनत क्या हो जाएगी, बिल्कुल तबाह बर्बाद हो जाएगी। खैर दोस्तों, एक दिन बादशाह सलामत अपने महल के चबूतरे के ऊपर बैठे हुए थे। देखा तो एक गधेवाल जा रहा है, जिसे हम सराइकी ज़बान में हम कहते हैं बिठारा। वो गधों को लेकर जा रहा था किसी काम पर। वो कहता उनको रोक जाओ, वो रोक जाते। वो कहता चलो, चल पड़ते। उनको कहता मुड़ो, वो मुड़ जाते। बादशाह सलामत ने देखा ये बंदा काम का है, ये सल्तनत को संभालेगा। उसने फौरन हुक्म दिया वज़ीरों को, मुशीरों को, जाओ इसको लेकर आओ। वो भागे भागे गए, वो गधेवाल को लेकर आए। बादशाह सलामत ने अपने साथ बिठाया। वो नीचे बैठने लगा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे साथ, मेरे बराबर बैठो। उसने कहा बादशाह सलामत मेरी औकात नहीं, मैं नीचे बैठ जाता। तो उसने कहा नहीं, तुम बैठो। खैर वो बैठ गया। बादशाह सलामत ने उस गधेवाल से कहा देखो भाई, मेरा आपसे एक काम है। उसने कहा बादशाह सलामत आप हुक्म करें, मुझे गरीब से आपका क्या काम है। उसने कहा देखो, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मैं अल्लाह के घर की क्या करूँ, ज़ियारत करूँ। आप तो बेहतर जानते इस मुल्क के वासी हैं, मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं। मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो मेरे पीछे इस सल्तनत को क्या करे, संभाल सके। मैं चाहता हूँ कि इस सल्तनत को आप संभालें। जब गधेवाल ने वो देखा तो उसने कहा बादशाह सलामत, हम गरीबों के साथ आप मजाक ना क्या करें, मेरी औकात नहीं है मैं बादशाह बनूँ आपकी जगह के ऊपर। उसने कहा मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, आप क्या करें, मेरी बात को माने।
उसने नहीं बादशाह सलामत, मेरी हैसियत नहीं, मेरी औकात नहीं, आपके वजीर हैं मुशीर हैं, उनको कह दें कि वो संभालेंगे। बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया। उसने कहा अगर आप मेरी बात नहीं मानते मैं भी आपको क्या देता हूँ, हुक्म देता हूँ, आपको क्या कर देंगे, फांसी पे लटका देंगे। खैर दोस्तों वो गधे वाल मान गया, लेकिन एक उसने क्या लगाई, शर्त रखी बादशाह के सलामत, बादशाह के सामने। उसने कहा बादशाह सलामत मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त मान लें तो मैं सल्तनत को संभालता हूँ, आपकी जगह पर बैठता हूँ, तख्त पर बैठता हूँ, वरना मैं नहीं बैठता। उसने कहा क्या है, बोलो, मैं आपका हर काम करूँगा, हर बात मानूंगा। उसने कहा बादशाह सलामत आप मुझे लिख कर दें, जो कुछ मैं करूँगा उसके बारे में आप मुझसे पूछेंगे नहीं। उसने कहा मैं आपको लिख कर देता हूँ, मैं आपसे पूछूंगा नहीं, आप जैसे चलें, आप जैसा आपका दिल करेगा आप क्या होंगे, मुख्तियार होंगे। वज़ीर मुशीर जैसे वो बादशाह को क्या करते थे, ठिगा लेते थे, उसको चूना लगा लेते थे, उन्होंने कहा इसको भी क्या करेंगे, लगा लेंगे। खैर दोस्तों सब चीज़ तय पा गई, बादशाह सलामत ने तैयारी करना शुरू कर दी और उसने क्या है गधेवाल को लेकर दे दिया कि मेरे बाद जो कुछ भी होगा, जैसे चाहेगा, जिस तरह चाहेगा ये सल्तनत को चलाएगा, इसके हुक्म को माना जाए। बादशाह सलामत हज पे चला गया, वो गधेवाल तख्त पर बैठ गया। एक चोर ने चोरी की, चोर को पकड़ कर लेकर आ गया बादशाह के दरबार में। दरबार लग गई, चोरी उसके ऊपर साबित हो गई। उसने पूछा भाई काजी साहब बताओ इसकी क्या सज़ा है। उसने कहा सर इस्लामी कानून के मुताबिक इसके हाथ काटे जाएं। बादशाह सलामत ने ज़ोर से कहा कि इसके हाथ काट दिए जाएं। वो जो बादशाह का, पहले बादशाह का जो हज पे गया था, उसका जो करीबी वज़ीर था, उसने जाकर बादशाह के कान में कहा बादशाह सलामत अपना बंदा है, अपना बंदा। उसने दोबारा कहा कि इसके क्या करो, हाथ काट दो। उसने फिर दोबारा कहा कि बादशाह सलामत अपना बंदा है, अपना बंदा। उस गधेवाल को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। उसने कहा इसको फांसी पे लटका दो। जिस वजीर ने की सिफारिश की उसको फांसी पे लेकर जा रहे थे, बादशाह सलामत का बेटा बैठा था, वो आ गया, बादशाह सलामत ये अब्बे का ख़ास वजीर है, इसे फांसी पे मत लटकाएं। उसने कहा इसको भी फांसी पे लटका दो। वजीर को फांसी पे लटका दिया और बादशाह के बेटे को फांसी पे लटका दिया, उस चोर के हाथ काट दिए। जब साहब ने ये पूरे मजमे के सामने देखा, उन्होंने कहा कि ये किसी को नहीं छोड़ेगा। देखते ही देखते दोस्तों मुल्क के अंदर क्या आ गया, अमन सुकून आ गया, ना चोरियां होने लगी, ना एक दूसरे को लोग क्या करने लगे, तंग करने लगे, यानी कि बिल्कुल अमन आ गया। लोग पहले जब नमाज पे जाते थे, इबादत करने जाते तो अपनी क्या है दुकानें बंद करके जाते थे। अब इतनी अमन सुकून आ गया, लोग अपनी दुकानें ऐसे छोड़कर चले जाते, नमाज पढ़ के फिर वापस आ जाते। बादशाह सलामत आया तो देखा तो कोई नमाज का टाइम था किसी वक्त का, देखा तो सारा शहर क्या सुनसान ही सुनसान है। बादशाह सलामत फिक्रमंद हो गया। उसने कहा ऐसे गधेवाल ने तो मुझे लगता है बर्बाद करके रख दिया। यहाँ तो आदमी नहीं लपते, आदमी नहीं नज़र आ रहे, दुकानें सारी खाली पड़ी, पता नहीं किधर चले गए। बादशाह सलामत महल में गया, जो खुशामती थे, जो बड़े उदास थे, बादशाह की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, पहले पहले भागते बादशाह सलामत के पास आए, सारा किस्सा सुना दिया। उसने पुकारा कि मेरा फ़िलाँ वज़ीर किधर है, फ़िलाँ वज़ीर किधर है, फ़िलाँ वज़ीर किधर है। उसने कहा बादशाह सलामत साहब को इसने किसी को नहीं छोड़ा, जो भी थोड़ा सा क्या था मुलव्वस था जिस चीज़ के ऊपर, सब को इसने क्या कर दिया, लटका दिया। बादशाह सलामत मिले उस गधेवाल से, उसने कहा हाल दो मुझे सल्तनत का। गधेवाल ने जो ना सारा हाल दिया। उसने कहा बादशाह सलामत ये अमन इस तरह से नहीं आया, कुछ इकदामात उठाने पड़े। क्या इकदामात उठाने पड़े? देखो दोस्तों अगर इसी तरह से कोई इंसान हमारे मुल्क के ऊपर कोई हुक्मरानी करेगा तो हमारा मुल्क के हालात ठीक होंगे। अगर ये चलती रहेगी नूरा कुश्ती, न्यूट्रल बंदा आएगा जो क्या होगा किसी की नहीं सुनेगा, तब जाकर हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे, वरना हमें नहीं न लग रहा कि मुल्क के हालात क्या हूँ, बेहतर हूँ। दोस्तों मेरी ये बात आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, अपनी राय का ज़रूर इजहार करना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।